Hello everyone, my name is Akanksha. I am here to tell you about the full recruitment cycle of HR department. मैं आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एचआर डिपार्टमेंट में एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी आदमी को एक कंपनी में लाने के लिए। तो आप लोग को पता ही होगा कि अगर एक इंसान को, एक नए एम्प्लॉय को अगर किसी भी कंपनी में एंटर करना होता है तो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं आज उसी के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये एक कथा या एक मान लीजिए एक प्रोसेस। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। थोड़ा बहुत मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ एंड द रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायरिंग ऑफ the new employees, and then we talk about the recruitment process, how this recruitment process is working, or how this any recruiter is going through the different stages and different processes of recruitment life cycle. Then we talk about the stages of recruitment cycle. In this recruitment cycle there are 6 main stages. So we talk about after this we talk about this after some time later, and at last I tell you about the detailed summary of each and every stage. So you should know about each and every stage in detail. आपको आसानी से एक एक स्टेजेस के बारे में पता चल जाएगा और आप आसानी से एक एचआर डिपार्टमेंट का रोल या एक रिक्रूटर का रोल समझ पाएंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही होगा। फुल लाइफ साइकिल रिक्रूटमेंट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इन दिस द कैंडिडेट इज एग्जामिन्ड फॉर कंजप्शन टू एग्जीक्यूशन लेवल। मतलब कि आप लोग को पता होगा एक नया एम्प्लॉय अगर किसी भी कंपनी में अगर एंटर करना है तो एक नए एम्प्लॉय को किसी भी एक पहले लेवल से गुजरना पड़ता है, जो कि होता है आप अपना रिज्यूम पहले दें एंड देन उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एग्जीक्यूशन लेवल तक जाता है। किसी भी एक इंसान को अगर किसी भी काम को अगर हमें करना होता है तो एग्जीक्यूट करना पड़ता है अपनी लाइफ में, चाहे अपने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। This full life cycle of recruitment is also called 360 recruitment cycle and end-to-end recruitment cycle. इसे और भी नामों से बोला जा सकता है, बट ये ज्यादातर इन्हीं नामों से जाना जाता है। इस प्रोसेस का कब करती है कंपनी, सबसे बड़ा क्वेश्चन। इस चीजों को कंपनी तब करती है जब उसे नीड होती है बहुत सारे एम्प्लॉय की या बहुत सारे नए एम्प्लॉय की या किसी भी एक इंसान की ऐसी जो एक बेटर प्लेस या जो एक बेटर पोजीशन को या वेकेंट जॉब को कंप्लीट कर सके, या एक किसी कंपनी को वो अपनी प्रोडक्टिविटी के थ्रू उस कंपनी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है इस जॉब के लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी साइज। आपको तो पता ही होगा इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारे साइजेज हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो उन सारी कंपनियों के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उनकी कंपनी साइज के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट we discuss about there are two types of company. Basically two types की कंपनी होती है। इनकी स्टार्टअप्स होते हैं जो कि स्मॉलर कंपनीज होती हैं, और एक होती है मीडियम साइज कंपनी और लार्ज साइज कंपनीज। मीडियम साइज कंपनीज में एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है। there is only one responsible person in medium size or in startup company who is responsible for the new candidate handle or new candidate recruit process. And in large size or in medium size company there is an HR department and team who is taking that process one by one to each level and then completed this process as full life cycle of recruitment, जिसे बोला जाता है, और इसे 360 रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसे कहा जाता है जिसमें अभी मैंने आपको बताया ही था 6 स्टेजेस आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या स्टेजेस में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेसिकली वो होता है कि एक इंसान को हम कैसे एग्जामिन किया जाए, क्योंकि एक रिज्यूम के बेसिस पे हम किसी भी इंसान को अपनी कंपनी में नहीं ले सकते हैं। उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिन्हें हमें उसे समझना, उसे अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना, या उसके थ्रू अपनी कंपनी में वो हमारे लायक है या नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो वी शुड से दैट the main 6 recruitment stages are
First is preparing, and then second is sourcing, third is screening, fourth is selecting, fifth is hiring, and sixth is onboarding. मैं आपको इन सभी 6 के बारे में धीरे धीरे आगे जाके इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग प्लीज सुनिए ध्यान से। पहले आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में बैठते हैं, हजारों एप्लीकेंट्स एक रिक्रूटर के पास आते हैं और उन रिक्रूटर प्रोसेस में से वो बहुत छटनी छाटनी, मतलब बहुत स्क्रीनिंग और बहुत सेलेक्टिंग, बहुत ही पेचीदा काम होता है ये, क्योंकि एक कंपनी को एक ऐसा इंसान देना जो उस कंपनी के लिए फायदा करे, प्रॉफिट करे या उसका कॉस्ट रिडक्शन करे, बहुत बड़ी बात होती है ये। First stage is preparing. For a recruitment cycle, it's crucial to make candidate persona. First stage preparing में ये होता है candidate persona बनाना या job description बनाना। Candidate persona is simply like कैंडिडेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके स्किल्स क्या है, उसके वो कैसे अपनी कॉम्पिटेंसीज को इस कंपनी के अकॉर्डिंग यूज करेगा, या कैसे वो अपने किसी भी स्किल्ड चीजों को कैसे यूज करेगा, लाइक एकेडमिक्स को कैसे अपनी कंपनी को या अपने न्यू कंपनी या न्यू को वर्कर्स के साथ यूज करेगा। बेसिकली कैंडिडेट पर्सोना वो कहलाता है। तो कैंडिडेट पर्सोना आपकी स्क्रीन पे सामने दिख ही रहा होगा। कैंडिडेट पर्सोना सिंपली लिखा हुआ है, एक सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कैंडिडेट का। ये डिफाइन करता है डिफरेंट क्राइटेरियाज को, जैसे फॉर एग्जांपल उसके स्किल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ट्रेड्स को। सेकेंड पार्ट ये होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये कहला जाता है कि डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज जॉब के बारे में जो कि बहुत क्लियर लिखी होती है एक शीट ऑफ पेपर में या एक शीट ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू, या जहां से भी आपको एक जॉब के बारे में पता चलता है। तो वहां पे अगर एक रिक्रूटर अगर उस चीज को क्लियर एंड सिंपल या नहीं लिख पाता है, तो शायद उस रिक्रूटर या उस न्यू एम्प्लॉय के लिए वो बहुत ही बेकार चीज कहलाती है। तो बेसिकली आप उस पर फोकस कीजिए कि हाँ, आप किसी अगर न्यू एम्प्लॉय को टारगेट कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब रिज्यूम में बहुत सिंपल एंड क्लियर रखें, क्योंकि उसी से एक नया एम्प्लॉय आपके जॉब या आपकी वेकेंट जॉब को देखकर आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड डिटेल्स ये होती हैं। रिक्वायर्ड डिटेल्स आर लाइक पर्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेनिफिट्स, एंड somehow the salary structures too, and the location too, because some new employees या new candidate must go through these things also. And we can also focus, we as a recruiters also focus on these things, because nowadays people are more focusing about their career, location, job structure, life cycle, and then live along with a happy face. Second stage is sourcing. Today, recruiter use new modern incentives, new modern inventive methods. Like they try to get the new candidate through different models, to different methods, because 70% of candidates are passive. They are very concerned about their job. They are very concerned about their structure, work culture, their work behaviors, their work co-workers too. So there are different types of methods to target the new employee, or to target the job vacant employee या job vacant vacancies through different social media platforms. First is web sourcing. Web sourcing means हम कहीं भी किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी जॉब की पोस्टिंग डाल के, और उसके बाद जो इंसान हमारे वेब के थ्रू आ रहे हैं उनको हम कांटेक्ट करें, उनके ईमेल्स के थ्रू कांटेक्ट करें, तो वो हमारा कहलाता है वेब सोर्सिंग। एंड द सेकेंड वन इज सोशल रिक्रूटमेंट। आप सबको पता होगा आजकल सोशल मीडिया चल रहे हैं। बेसिकली द मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर जॉब इज लिंक्डइन और द naukri.com, एंड दे आर सो ऑन, यू कैन यूज एनी ऑफ देम। तो एक रिक्रूटर ज्यादातर लिंक्डइन या नौकरी या इंटर्नशाला या इनमें से कोई भी यूज करता है अब किसी भी न्यू कैंडिडेट और किसी भी बेटर कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, बिकॉज देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन टीच, वी कैन टॉक, वी कैन compromise, anything we can do. And third process is in-house recruiting. Somehow recruiters find the best person in the company, inside the company, because they thinks that why should I go outside the company, external sourcing, so मैं एक बार अपनी कंपनी में ही देख लेता हूँ, शायद मुझे कोई बेटर इंसान मिल जाए इस प्लेस के लिए। सो रिक्रूटर ज्यादातर अपनी कंपनी में ही ढूंढने की कोशिश करता है।
उसके बाद फोर्थ स्टेज इज एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स. एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स इज काइंड लाइक, एक अगर कोई आपके कंपनी में अगर कोई एक इंसान एम्प्लॉय है और उसके रेफरेंस के थ्रू कोई और इंसान आप उसको बोल दे कि हाँ आपकी नज़र में या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या लाइक anyone who is capable, who has that roles and responsibility for that job, then please contact, then please give me that resume, or then please give me that person, and later on we can do that different process with her or with him. Then we can select that person or not in their basis of their capability and competencies. So third stages है हमारे पास स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग में बेसिकली ये होता है, ये बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट माना जाता है बिकॉज इसमें हम किसी भी इंसान के रिज्यूमे को देखते हैं या उसके पोर्टफोलियोज को देते हैं या उसके एक्सपीरियंसेस को देखते हैं. बेसिकली आजकल लोग पोर्टफोलियोज अपने भेजने लग गए हैं. पोर्टफोलियोज मतलब अपने काम का एक उनके पास चीज़ें रखी होती हैं एक बोर्ड फाइल में या एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि वो डिफरेंट कंपनीज को फॉरवर्ड करती हैं कि कंपनीज को लगे दैट दे हैव दैट कॉम्पिटेंसी, दे हैव दैट स्किल जो उन्हें बेटर या जो उन्हें जल्द से जल्द उस कंपनी में हायर करने के लिए उनकी हेल्पफुल होती है. एक रिक्रूटर इसको बेसिकली एक रिक्रूटर इस चीज़ को इसलिए करता है कि हाँ क्या वो अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच आउट कर रही हैं चीज़ें जो उसने उसे भेजी हैं. लाइक फॉर एग्जांपल उसकी स्किल्स मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके क्वालिफिकेशंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस वेकेंट जॉब के लिए. आफ्टर दिस कैंडिडेट गो थ्रू अ टेलीफोनिक इंटरव्यू. स्क्रीनिंग के बाद बस यही होता है कि उसके पास एक टेलीफोन इंटरव्यू आता है एंड देन ही कैन talk over the call, over the phone with the recruiter, and recruiter can examine that candidate through their call, through their behavior of talking, through their behaving of talk with their senior ones, and the politeness of the candidate. After the one shortlist is for further go on process. इसके बाद अब वो आगे के प्रोसेस के लिए रेडी होता है. हमारे पास चौथा है सिलेक्टिंग. Selecting is the best, मतलब selecting is the most crucial part of this process because इसमें एक रिक्रूटर को उसके पेपर्स के थ्रू नहीं, उसके पर्सन पर्सपेक्टिव के थ्रू उसको जज करना पड़ता है या उसको एग्जामिन करना पड़ता है. जज इज नॉट द करेक्ट वर्ड बट हाँ एग्जामिन करना पड़ता है. फॉर दिस रिक्रूटर यूज वेरियस मेथड्स, वेरियस टेस्ट एंड वेरियस methodology, psychology tests, psychometrics tests. There are different types of tests you can use and you can test that candidate whether he or she is capable for this job or not. Most important method to take interview, फेस टू फेस इंटरव्यू कर लें आप, बिकॉज इसमें एक इंसान का बैठना उठना, उसकी एक्सप्रेशंस, उसके बोलने का तरीका, हर एक चीज पता चल जाता है एक रिक्रूटर को. और रिक्रूटर को ये भी पता चल जाता है कि हाउ दे बिहेव विद कोवर्कर्स एंड हाउ दे बिहेव विद देयर जूनियर मेंबर्स ऑल्सो. बिकॉज एक न्यू एम्प्लॉय को, एक परफेक्ट एम्प्लॉय को, एक बेस्ट एम्प्लॉय को अपने जूनियर्स के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करना पड़ता है, तभी वो कंपनी जूनियर्स सीनियर्स मिलके चला पाते हैं. Before selecting, recruiter have to check the candidate background also, because sometimes अगर रिक्रूटर्स उसका बैकग्राउंड नहीं चेक कर पाते हैं तो एक चीज उन्हें लगती है कि शायद इसका बैकग्राउंड कहीं किसी पॉलिटिकल से नहीं तो जुड़ा हुआ, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पॉलिटिकल चीज़ों की कभी भी नीड नहीं होती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है. वहाँ डिस्कशंस नहीं होते हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल थिंग्स एंड रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंसेस. सो रिक्रूटर को ये भी चेक करना पड़ता है, देयर सोशल प्लेटफॉर्म्स भी चेक करने पड़ते हैं. नाउअडेज पीपल और कंपनी आर मोर कंसर्न अबाउट देयर सोशल बैकग्राउंड्स and social platforms also. They have that person, they assign a person to check a person's social media platforms and then they hire a new candidate later on process. So we can also have some patience about these things. So मैं अगर न्यू कैंडिडेट को ये देख रहा है तो मैं उससे ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप किसी भी तरीके का कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस या कोई भी कमेंट या कोई भी कुछ भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना करें. बिकॉज एक कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चेक करती है, और आपके रिज्यूम में कोई कंपनी या आपके होने के बाद भी, कैंडिडेट को रखने के बाद भी बहुत सारी कंपनियां उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र रखती है. सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट. Fifth stage is hiring.
The stage is basically two parts. Once the candidate is selected, he or she has a good news over a phone call. Because अगर किसी को भी फोन कॉल पे तुरंत से न्यूज मिल जाए दैट यू आर सेलेक्टेड इन आवर कंपनी एंड वी save, yeah, we give you the offer letter by tomorrow, then he or she was very happy. Because in LinkedIn study 77% of candidates prefer call for receiving good news, and then finally the candidate get the offer letter. Second thing is negotiation. Because sometimes candidates are not available or not want to join any company after the ending of their recruit life cycle of recruitment, because they think, because they didn't report that company on time, because they think that we are not capable, or that we are not want to. So the recruiter has to negotiate with the new candidate and has to give some perks or some benefits or to attract that new candidate, because they has to clear the 6 stages. वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो बेटर होगा उस कैंडिडेट में, तभी वो 6 स्टेजेस क्लियर करके वो नहीं आ रहा है, मतलब वो क्लियर किया है हमारे स्टेजेस को। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो एक रिक्रूटर का ही फेल होना कहलाएगा। तो रिक्रूटर को नेगोशिएशन करना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट के साथ, न्यू कैंडिडेट के साथ। तो अगर वो नेगोशिएशन करेगा, उस नेगोशिएशन के थ्रू एक कैंडिडेट उस कंपनी या उस जॉब को लेके अट्रैक्ट होता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, somehow it's a very important part. So let's talk about another and the last thing, onboarding. Onboarding means welcoming the new candidate. This doesn't mean that you have to fill the forms and fill the other details or giving them the photocopies of your detailed 12th and 10th mark sheet. This also means to feel welcome your new candidate, or to feel safe, to feel secure your new candidate in your company, the work culture, to feel secure with the work culture, with their co-workers, with the departments, and also tell him about the different important aspects which is not written in the form or in the on papers. So basically onboarding के बाद orientation आता है। orientation में उनको information provide की जाती है that you have to work this and this। then उसके बाद orientation के बाद आता है हमारा training। तो उनको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग के थ्रू वो जो भी उनका वर्क कल्चर होता है, जो भी उनकी पोजीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग दी जाती है। This shows that your new candidate is completed their 6 stages of life cycle of recruitment, and the recruiter gets success towards their recruiter cycle. So हो गया recruitment cycle हमारी। So I would say the recruiters and the new candidate, please don't do any comments over your social media platforms. And I request to recruiters, please have some patience, give time to new employees, because they are new in the culture, new in the persona. They have some experience, but they have to learn something new day by day. So thank you. Last, I would like to thanks to watch my video. I will have to thanks to me that for making this video, and thank you my viewers. Thank you.